बच्चों, वेलकम बैक टू डी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपने चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अपने को दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी करनी है जिनका नाम है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड्स जो क्या है बहुत ज्यादा यूज होते हैं एक्सटेंसिवली, इसलिए एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में है और भी कई कारण है। तो ये दो सिलेबस हैं जो दो टॉपिक हैं जो अपने को पढ़ना है, एक है इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इथेनॉल, जिसमें हम देखेंगे इथेनॉल है क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे इथेनोइक एसिड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इथेनॉल क्या है। देखो, याद करो पुराने जमाने की बात, जब हमने इस चैप्टर में हम आईयूपीएसी सीख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, उसमें मैंने बोला था कि यार कुछ एटम ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम ऐसे हैं जिनको अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर दे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ही एक अपने पास में एटम था जिसका नाम फंक्शनल ग्रुप था, जिसका नाम था OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या नाम था? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और इस ग्रुप की खासियत ये थी कि भैया ये जिस भी ग्रुप ऑफ जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके जुड़ जाएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा और उसको बदल देगा अल्कोहल फैमिली में, उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल का सदस्य। जैसे मेरा नाम रितेश पड़ियार है, मेरा भाई का नाम मनुज पड़ियार है, मेरे उससे बड़े भाई का नाम अभिनव पड़ियार है। ये सब हम क्या हैं? हम एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका नाम है, जिन्होंने हमको बनाया उनका नाम है भारत भूषण पड़ियार। तो इसी तरीके से अल्कोहल में OH जुड़ने पे वो सब किस मेंबर की किस फैमिली के मेंबर हो जाएंगे? अल्कोहल फैमिली के। सबकी अपनी अपनी पहचान रहेगी, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, किसी का अलग होगा, लेकिन OH जुड़ते ही हम समझ जाएंगे, पड़ियार जुड़ते ही हम समझ गए कि इनकी फैमिली एक है। उसी तरीके से OH जुड़ते हम समझ जाएंगे किस फैमिली के हैं? अल्कोहल फैमिली के हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एनी अल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड अल्कोहल। मतलब कि किसी अल्काइल ग्रुप में अगर हम OH ग्रुप जोड़ देना तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। एग्जांपल, आओ इथेनॉल को ही देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। आप लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है, इथेन बोलते हैं। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, बच्चा जानता है देश मोहल्ले का, गली मोहल्ले का, कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 और एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH। अब ये क्या था? इथेन। ये क्या है? इथाइल। और ये क्या है? इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और ऑल, इथेनॉल। समझ में आया बात? जब भी आप किसी अल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और जितने भी वर्ड रूट रहा है उसके रेस्पेक्टिवली वो उसमें ऑल जुड़ जाएगा, जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल, ये सब। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब बच्चों याद करो, C2H6 का मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, वो था CnH2n+2। यही बताया था। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के OH अपन ने जोड़ दिया है, तो आप लोगों को इसका GF बोले तो जनरल फॉर्मूला बना के बताना है। ध्यान रखें, जनरल फॉर्मूला। GF बोले तो नॉट गर्लफ्रेंड, GF बोले तो जनरल फॉर्मूला। पता चले सब बोल दें कि मम्मी पापा को कि सर ने बोला है GF बना लो। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अपने को बताना है और कमेंट बॉक्स में आप लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इथेनॉल की। पहला, इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड हैव अ प्लीजेंट स्मेल। देखो, इथेनॉल की जो कलर है वो उसके पास अपना कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस होता है, जैसे हमारा पानी कलरलेस। दूसरी बात, प्लीजेंट स्मेल। इथेनॉल नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा किसकी बातें चल रही है। तो अगर कभी आपको मौका मिला हो उसको खुशबू सूंघने का, वैसे तो मैं चाहूंगा कि जीवन में मौका ना मिले, बट हमको मिला है, हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमने जब उसका खुशबू सूंघा तो मन को सुगंधित कर देती है, ऐसी उसकी खुशबू होती है। ठीक है। दूसरा, इथेनॉल बॉइल्स एट टेम्परेचर 351 केल्विन। मतलब इथेनॉल को जब आप बॉईल करने जाओगे तो 351 पे वो अपने स्टेट को चेंज करना चालू कर देगा और वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इथेनॉल इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कोवलेंट कंपाउंड में, याद करो, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ आयंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फोर्थ, इथेनॉल इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। बहुत बढ़िया, आपको पता ही होगा कि लिटमस पेपर पर एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस जो है कलर शो करते हैं, क्योंकि इथेनॉल के पास में न्यूट्रल है, मतलब ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो आप कोई सा भी लिटमस डाल दो, उस पे ब्लू डाल दो या रेड डाल दो, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वो कोई भी कलर चेंज नहीं शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से पढ़नी है अपन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, कंबशन रिएक्शन। आप लोगों को पता ही है, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल निकाल दो, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। देखेंगे कैसे करते हैं। सेकंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये कैसे करेगा वो देखना है। रिएक्शन विद सोडियम, कि भैया इथेनॉल की रिएक्शन जब आप उसमें सोडियम मेटल डाल दोगे, गलती से डल जाए या आपने खुद डाला है तो क्या बनेगा वो देखना है। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल जब एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकालने वाले एजेंट के साथ में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये बच्चा हमारा क्या बनाएगा, ये हम सबको देखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट रिएक्शन शुरू करा है आराम से और धीरे धीरे समझते चलते हैं। क्या लिखा है, इथेनॉल ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ये गलती है, H2O विद ब्लू फ्लेम। देखो मैंने बोला ही था, कंबशन रिएक्शन वो होती है जिसमें जिसमें अपना जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, पानी निकालता है और साथ में हीट एंड लाइट निकालता है, और हीट एंड लाइट निकल रहा है तो एक फ्लेम के साथ में निकलती है। तो इसमें कौन सी फ्लेम निकलती है, ब्लू फ्लेम। कौन सी निकलती है, ब्लू फ्लेम, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड से बल्कि आया है, तो हमको याद करो, हमने बोला था सैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न विद ब्लू और क्लीन फ्लेम, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होंगे वो येलो या फिर सूटी फ्लेम के साथ में बर्न करते हैं। ठीक है, ओके, चलो कैसे करेंगे देखो, एग्जांपल बहुत सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या होगा कि C2H5OH इथेनॉल, O2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके प्रेजेंस में होगा। ठीक है, बस सिंपल सा प्रोडक्ट बना दो, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, और इसको आप बैलेंस कर लो समय मिले तो। ठीक है, तो ये कंबशन होगा और हमारा ये अपना इथेनॉल जो है ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, मैंने आपको बोला था जनरली हमको कुछ नहीं करना है, जब भी हमको बोले कि इनका कंबशन कराना है तो ये बना दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इथेनॉल जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, पहली बात तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कंसेप्ट में देखो, इथेनॉल दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। कितने तरह के, दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है इथेनॉल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो ये दो तरह के प्रोडक्ट हमको बना के दे सकता है। ठीक है, ये आप याद ही कर लो तो सही रहेगा, दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। एक केस में ये बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है, इथेनॉल, मतलब अब क्योंकि मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैंने इथेनॉल ही कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एल्कोहल होता तो उसका रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड की बात करते, पर मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं तो अपन इथेनॉल को पकड़ेंगे। ठीक है, और एक केस में बनेगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अच्छा 2 मिनट, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पता होगा। इथेनॉल मतलब अल सफिक्स है, इसका मतलब एल्डिहाइड है। ओइक एसिड है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, पता है। चलो, दो कंडीशन होगी, या तो इथेनॉल बनेगा या फिर इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, अब हमको ये याद में रखना है कि ये जब बनता है या तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि जब आप ऑक्सीडेशन कराने लगे इथेनॉल का तो या तो इनकम्प्लीट हो या फिर ऐसा कह दें कि आपने स्लो नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी थोड़ी सी हल्की सी कम है, तो क्या बनेगा, तब बनेगा इथेनॉल एल्डिहाइड। अगर आपने इथेनोइक एसिड बना है तो आप समझ जाओ कि आपने क्या किया है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया है। क्या किया है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या फिर बोल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया है। याद रख लेना है
कि दो केस फंस सकते हैं इथेनॉल के, जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराने जाएंगे तो या तो इथेनॉल बनेगा या इथेनोइक एसिड बनेगा। इथेनॉल जब बनता है, जब ऑक्सीडेशन तो होता है बट इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया। और इसमें क्या होगा, इसमें पूरा होगा। या उसके केस में कैसे फंस सकता है कि आपने हो सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कंपाउंड वाला यूज किया हो इसमें ज्यादा यूज किया हो। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो आपके पास में CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, अगर इसकी बात करूं तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए तो आपको बनेगा इथेनोइक एसिड, और अगर आपने लेस पावर वाला यूज किया तो आपको बनेगा इथेनॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जांपल देख लेते हैं, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं ताकि अपने को याद रहेगा। मिटा देता हूं मैं एक बार, ठीक है। देखो C2H5OH क्या करा रहे अपन, ऑक्सीडेशन कराए, किसके पे ऑक्सीडेशन अपन ने कराया है, तो मैंने क्या बोला कि मैं इसका इनकम्प्लीट करा रहा हूं या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा, तो क्या बनेगा अपना, बनेगा एल्डिहाइड, बोला ही था। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने इथेनॉल तो लिया है बट आपने क्या किया है, आपने यूज किया है या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 K2Cr2O7 या फिर आपने यूज कर लिया है KMnO4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में आपने H2SO4 भी यूज किया है, तो क्या होगा, अब आपका बनेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन आप न्यू मान के चले, आप दिमाग में बिठा लें या रट लें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछ ले कि भैया ऐसे बोलेंगे ए या लिख देंगे बी, ठीक है, और यहां पे बोलेंगे ये अल्कोहल है, ये आपका एसिड है, बता लगाओ ए और बी क्या है। तो आपको ये जो दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे आपको समझ जाना है कि हमारा ए जो है इथेनॉल है और बी जो है इथेनोइक एसिड है। अभी अपने लेवल पे इसी की बात होगी बस, क्योंकि अपने सिलेबस में यही दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये रिएक्शन याद करनी है। चलो थर्ड, सोडियम मेटल रिएक्शन। अब इथेनॉल जब है उसके अंदर आप मेटल के अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ते हैं। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद सोडियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथोक्साइड। मतलब कि ये है, जब आपने इथेनॉल लिया और उसमें अगर आपने सोडियम मेटल को डाल दिया तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सोडियम इथोक्साइड या ईथर। देख लेते हैं, मैं लिखता हूं सबसे पहले आपके इथेनॉल, तो C2H5OH, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं अपन इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ, तो Na, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती, कैसे निकलती, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, वो बस इलेक्ट्रॉन दिखाने के खींच लेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, आपको पता है, तो ये चला जाएगा वहां और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस तो चलो मैंने निकाल दी, ठीक है। अब ये नहीं यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो बस C2H5ONA, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इसकी नेमिंग वगैरह अपन सीनियर क्लासेस में देखेंगे, ये भी आप याद कर लें, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इथेनॉल मेटल के साथ में रिएक्शन कराई तो बनता है सोडियम इथॉक्साइड और निकलती है साथ में हाइड्रोजन गैस। वापस से वही एक्सपायरेट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से आपसे पूछ सकते हैं कि एक एक्स कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन आप कराते हो सोडियम मेटल के साथ में तो वाई गैस निकलती है। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो, अब और भी कुछ हिंट आपको देंगे, क्योंकि हिंट तो जरूरी है यहाँ पे। तो जो भी बोल जा सकता है आपको कि जो ए जो है, ये ए कंपाउंड जो है, ये जो है ये मेन कंस्टिट्यूएंट है बियर का, विस्की का। तो आप समझ जाओगे कि मेन कंस्टिट्यूएंट तो इथेनॉल होता है, और हमको ये पता है कि मेटल के साथ में रिएक्शन करता भी है, और कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हम बता देंगे ए ये है और बी वो है। इस तरीके से अपने को अगर ये सारी रिएक्शन याद होगी तो हम वो वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा है कि रिएक्शन इन विच इथेनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर आर कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो एस्टर बना लेता है। क्या बनाता है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो एस्टर बना लेता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा, देखो इथेनॉल लिया, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको डालना होगा,
क्यों? क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा, पानी निकालेगा। ठीक है, ईस्टर अगर बनेगा ना तो आपको मस्त एक शानदार सी परफ्यूम में जो डलती है ना खुशबू आएगी, मतलब आपके मन को खुश करने वाली ऐसी खुशबू आ जाएगी। तो आप समझ जाओ क्या है, ईस्टर है। और ये ईस्टर वही सब्सटेंस है जो आपके घरों में परफ्यूम होती है ना, जो आप लगाते हो, शादी पार्टी में लगा के जाते हो, उसको बनाने में काम में आता है। अब एस्टर कैसे बनता है, आ जाओ एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने क्या बोला, इथेनॉल लेना है, तो हमने ले लिया इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, फिर हमने बोला रेस्पेक्टिव एसिड ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने ले लिया CH3COOH। ठीक है, हमने बोला कि हमको यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, पानी निकालेगा। तो ये पानी मैंने निकाल दिया, H2 कहां से निकलेगा, ये OH और ये H। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, इसका CH3COO और C2H5। बस क्या करो आप इन सबको एक साथ जोड़ दो, तो CH3COO C2H5, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है एस्टर, इथाइल इथेनोएट, इसका क्या है, एस्टर। ठीक है, और ये जैसे ही बनेगा आपको स्वीट स्मेल आने लगेगी, प्लीजेंट स्मेल आने लगेगी, तो आप समझ जाओगे कि एस्टर बन चुका है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से, उसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद H2SO4। देखो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि H2SO4 एसिड जो है इथेनॉल के कंसेप्ट में जब हम यूज करते हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो वापस से अब इथेनॉल को हम जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, इथेनॉल में से पानी निकालने का काम करेगा। कैसे, C2H5OH, आपने क्या किया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है, पानी निकलेगा। ठीक है, तो पानी निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एक H ये रहा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपके बचा है C2, कार्बन तो 2 बचे हैं, और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। अब बच्चों याद करो इसका नाम, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बचपन में बोलते थे इथीन। क्या बोलते थे, इथीन। तो इसका मतलब जब आप अल्कोहल का, इथेनॉल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट को डाल दोगे तो उसमें से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, और वो रेस्पेक्टिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोले तो अल्कीन बना लेगा। ठीक है, याद रखना इस रिएक्शन को, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन अपने पास आते हैं। कैसे, मान लो ऐसे पूछेंगे कि एक कंपाउंड ए है, वापस से कि वो मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्रिजेस का, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो बी बनेगा, और बी बनाने के बाद में हम चाहते हैं कि बी को आप एक काम करो, बी को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, पहले तो आपको मेन कंस्टिट्यूएंट बोला है तो आप समझ जाओ ए इथेनॉल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है तो आप समझ जाओ कि बी जो बनेगा अपना इथिन बनेगा, अनसैचुरेटेड। अब उन्होंने बोला है कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, याद करो अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो बस आप क्या करो, निकल पेडेलियम इनकी कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन वहां पे ऐड करा दो। हाइड्रोजन जैसे ऐड कराओगे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 रिएक्शन अपने को याद में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज क्या है, इथेनॉल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, विस्की एक्सेट्रा। अब देखो, मैंने जैसे ही इथेनॉल बोला था ना, अभी स्टार्टिंग करी थी, तभी आपने रिलेट कर लिया था कि इथेनॉल पीने वाले इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जिसको पी के आनंद में बढ़िया पार्टी करते हैं। नहीं, देखो इथेनॉल जो वैसे तो क्या है, वो इतनी यूज होता है, ये वाला प्रोडक्ट अपना इथेनॉल जो है, इतना कंपाउंड अपना इतना यूज होता है कि अपन ने इथेनॉल को ही अल्कोहल बोल दिया और अल्कोहल को ही इथेनॉल बोल दिया है। बट ऐसा नहीं है, इथेनॉल जो है अल्कोहल मेमोरी का एक मेंबर है, फैमिली का मेंबर है। ठीक है, अब ये जो आपका इथेनॉल है, हम डायरेक्टली इसको नहीं पीते हैं, हम इथेनॉल को हम तो वैसे ही नहीं पीते हैं, गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं लिक्विड में, और वो अलग अलग पोर्शन में मिलाते हैं। जैसे अब मैंने बोला है कि बियर है, वाइन है, विस्की है, तो इसमें अलग अलग परसेंटेज होगा, किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 50%, किसी में 60%। कोई बिल्कुल टन होके आया हो तो समझ जाना कि आहा माहौल लेके आया बंदा अपना। ठीक है, तो ये है अपना इथेनॉल। उसके बाद में दूसरा, इन इंडस्ट्रीज अल्कोहल सप्लाइड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इज मिक्स्ड विद पॉइजनस सब्सटेंस टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, नाउन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो, अब मैंने क्या बोला कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना इथेनॉल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं मान लो इनको बनाने में मदद आ रही होगी। और सामने वाला जो बना रहा है एम्प्लॉय, उसको भी पता है कि भाई इथेनॉल तो पीने लायक है, तो मान लो घर की कोई टेंशन वेंशन आ गई, बंदे वहीं पीपो आके मस्त हो रखे, हाँ के ना।
तो इससे क्या होगा, इससे फिर नुकसान है यार कंपनी को जहां पे भी काम कर रहे हैं। तो इसका मिसयूज ना हो सके उसलिए इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, ये अपना जो इथेनॉल है इसके साथ में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं जैसे मिथेनॉल वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो पीने लायक नहीं बचता। अगर आप कोई पिएगा तो फिर वो क्या हो सकता है, उसका आईसाइट खराब हो सकता है, उसका डैमेज हो सकता है, लीवर वगैरह ये सब। और ऐसे अल्कोहल्स जो कि फिट नहीं है पीने लायक, उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो पूछा जाए व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, तो डायरेक्ट बोल दो अल्कोहल विच इज नॉट फिट फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पस, उसको बोलेंगे हम डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो कभी ट्राई नहीं करना, ट्राई क्या हमने इथेनॉल ट्राई नहीं करना है। थर्ड, अल्कोहल विच इज यूज फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। बच्चों आजकल क्या है, नए नए फ्यूल्स ढूंढे जा रहे हैं, आपने देखा ही होगा अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो अल्कोहल है उसको भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है और इसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इथेनॉल इज यूज्ड टू स्टरलाइज वाउंड्स एंड सिरिंजेस। हमारे जो डॉक्टर लोग हैं वो भी इथेनॉल को यूज करते हैं घाव वगैरह को भरने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास में क्या हुआ कि आप लैब में गए, आपके पास में बोटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं और हमने बोला इथेनॉल तो वैसे ही कलरलेस है, आपको बोल दिया कि 3 बोतल है, पता लगाओ कि इसमें से इथेनॉल कौन है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हमको 2 रिएक्शन पता है हमारी, पहली रिएक्शन सोडियम के साथ, दूसरी रिएक्शन एस्टर के साथ। हमने अभी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्या कि इथेनॉल की जब रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम मेटल उसमें डालते हैं तो सोल्ट बनता है, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आपको पता है कि अगर मैं उसके ऊपर लाइटर लेके जाऊंगा तो वो पॉप साउंड से जलेगी। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप तीनों बोतल में सोडियम मेटल डाल दो, ढाई 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 डिश। जिस भी गैस में, जिस भी बोतल में से हाइड्रोजन गैस निकल रही, टेस्ट कर लो, तो आप बोल दो कि भैया ये हमारा क्या है, इसमें मतलब हमारा इथेनॉल रखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका और है अपने पास में एस्टर का, तीनों बोतल में क्या करो, थोड़ा 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 इथेनॉल एसिड डाल दो, ठीक है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको किसी न किसी बोतल से खुशबू आने लगी है, मस्त खुशबू आ रही है, तो आप क्या समझ गए, आप समझ गए एस्टर बना है। और एस्टर कब बनता है, जब इथेनॉल के एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी बोतल में जो है हमारा क्या, हमारा रखा हुआ है इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज हमने समझा इथेनॉल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इथेनॉइक एसिड क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।